तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मंगल पर अभी तक हम क्यों नहीं पहुंच पाए हैं? क्योंकि चांद का सफर तो हमने बहुत पहले ही लगभग 16 जुलाई 1969 को ही तय कर लिया था। तो मैंने इसके बारे में कंप्लीट स्टडी की और फिर कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए। तो क्या हैं वो रिजल्ट, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं विनय कुमार आप सभी का अपने चैनल ट्रिलियन चॉइस स्टोरी द बेस्ट वे टू लर्न स्पेस साइंस पर वेलकम करता हूँ। तो आइए देखते हैं, आते हैं हम सबसे पहले पॉइंट पर। तो मंगल ग्रह पर जाने के लिए हमारे पास अभी तक कोई रॉकेट ही नहीं है। तो आप लोग कहेंगे कि नासा का मार्स 2020 मिशन तो मार्स पर पहुंच गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक रॉकेट केवल 4500 टन का वजन ही अंतरिक्ष में ले जा सकता है और इंसान यानी कि मानव मिशन में बहुत अधिक वेट की आवश्यकता होती है। आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। मानव मिशन के स्पेसक्राफ्ट को मंगल की सतह पर उतारना कितना कठिन है, ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हमने चंद्रयान 2 मिशन को भेजा था तो उसमें हमारा जो लैंडर था वो चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था और हमारा मिशन लगभग 90% सफल। तो सोचिए, यहाँ पर तो किसी इंसान को एक सरफेस पर उतारने की बात हो रही है, तो उसमें कितनी सावधानी की आवश्यकता होगी। आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर कि मंगल की सतह पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और लगभग वहाँ का टेम्परेचर हड्डियाँ पिघलाने वाला होता है, यानी कि माइनस का 60 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवीय इलाकों में तो माइनस का 1 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है। आते हैं अगले पॉइंट पर कि मंगल पर इंसान को भेजना बहुत महंगा भी है तथा आप लोगों को बता दें कि अगर 1 किलो वजन को अंतरिक्ष में भेजना है तो लगभग 14 लाख रुपए लग जाते हैं तथा मानव मिशन में तो लगभग 75,000 करोड़ रुपए लगेंगे। तो है ना किसी देश के लिए बहुत ही महंगा। आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट ये है कि मार्स पर जो है ऑक्सीजन की बहुत ही कमी है तथा आप लोग जानते हैं कि अगर कोई इंसान है बिना खाए पिए तो 21 से 22 दिनों तक जीवित रह सकता है और बगैर पानी पिए मैक्सिमम 4 दिन तक, लेकिन ऑक्सीजन के बिना वो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट यानी कि लगभग, या इससे कुछ इंक्रीज करें तो 4 to 5 मिनट। आते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट ये है कि ईंधन को बहुत बेहतर ढंग से संग्रहित करके रखने वाली तकनीक जो है अभी तक विकसित नहीं हो पाई है, क्योंकि पृथ्वी से मंगल तक जाने की डिस्टेंस लगभग 8.1 करोड़ किलोमीटर है और अंतरिक्ष यान के कुल वजन में से लगभग 80% हिस्सा जो है सिर्फ और सिर्फ ईंधन का ही होता है। आते हैं अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, जो कि माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन का खतरा वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो माइक्रोग्रेविटी के कारण क्या होता है, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं और त्वचा पर बहुत सारी झुर्रियाँ आ जाती हैं और भी बहुत सारी जो है कुछ स्किन प्रॉब्लम हो जाती हैं तथा रेडिएशन के कारण क्या होता है, हमारा जो शरीर है बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर कि खतरनाक वायरस का भी डर रहता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अपोलो मिशन में चांद पर भेजे गए एस्ट्रोनॉट को वापस धरती पर आने के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटीन भी किया गया था, क्योंकि साइंटिस्ट मानते हैं कि मंगल पर पहले जीवन था तो वहां पर वायरस होना भी लाजमी है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा तथा आप लोगों के मन में स्पेस साइंस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल